है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज और नहीं है, क्या बोला कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण, है ना। अब चतुर्भुज कौन सा है इसमें नहीं बताया है, लेकिन दिया है आपको क्या है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। अब कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, ये पता नहीं है ना। सम चतुर्भुज है, आयत है, पता नहीं है, लेकिन क्या है, चतुर्भुज है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे, इस चतुर्भुज का विकर्ण जो है, कौन से चतुर्भुज का, ए बी सी डी के विकर्ण जिसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, समद्विभाजित करती है। चलिए हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका विकर्ण क्या बोला कि समकोण पर समद्विभाजित करती है, यानी ए बी सी डी, और इसका यहाँ 90 डिग्री बना रहा है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है। अर्थात नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है ना। अर्थात आगे देखते हैं, सिद्ध क्या करना है, तो बताइए कि वह एक सम चतुर्भुज है। आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या चीज, सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। अब बताइए सम चतुर्भुज होने के लिए क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है ना, क्या क्या इसमें शर्तें हैं। हम किसी भी चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कब कहेंगे, कब कहेंगे, जब चारों भुजाएं बराबर हो। नहीं, चारों भुजाएं ए बी किसके बराबर, बी सी किसके बराबर, सी डी किसके बराबर, ए डी। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक तो आ रहा है कि समकोण पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिर्फ हमको यही प्रूफ कर देंगे, अगर क्या प्रूफ कर देंगे, इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग प्रमाण में चल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी त्रिभुज, यहां से 2 त्रिभुज को ले लेंगे। इन सभी त्रिभुजों में 2 त्रिभुज, एक कौन सा त्रिभुज, ए, इसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं, है ना, ए ओ और बी ओ, त्रिभुज ए ओ तथा त्रिभुज बी ओ सी में। तो ए ओ, है ना, ए ओ बी और बी ओ सी, ये भुजाएं तो बराबर होगी, नहीं होगी। ए ओ बराबर कौन, ओ सी, है ना, ए ओ बराबर कहाँ से आया, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर होगा, तो ये कहाँ से आ गया, दिया है। दूसरा क्या होगा, बी ओ बराबर, नहीं, बी ओ बराबर बी ओ, अरे उधर नहीं जाना है ना, तो आपको यही दोनों त्रिभुज में लेना है ना, ये दोनों त्रिभुज में। तो ये भुजा इसकी बराबर, ये बी ओ दोनों में है, तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, दोनों में है तो उभयनिष्ठ है। और बोला ये समकोण पर, अर्थात ये 90 डिग्री बनता होगा, नहीं, ये क्या है, समकोण पर अर्थात 90। तो ए ओ बी बराबर बी ओ सी, यहाँ प्रत्येक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या हो गया, ये भी दिया हुआ है ना, ये भी क्या है, दिया हुआ। इसलिए देखो 2 गो क्या हो गया, भुजा, 2 गो क्या हो गया, और एक बीच में कोण आ गया, नहीं आ गया। इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए ओ बी सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज कौन सा, बी ओ, कैसे हो गया, एस ए एस से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर, संगत कोण भी क्या होगी। तो क्या ये भुजा इसके बराबर नहीं होगी, हाँ या नहीं, क्या ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं होगी, कैसे होगी,
CPCT से। कैसे होगी? CPCT से। तो आप चल जाइए, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज BOC और COD में, त्रिभुज BOC तथा COD में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा कि ये भुजाएं इसके बराबर होगा। नहीं, कौन सा भुजाएं, कौन सी भुजाएं? जो BO होगा वो किसके बराबर? BO जो होगा वो OD के बराबर होगा। BO जो होगा वो OD के, ये कहाँ से आया? दिया है। फिर OC जो है वो OC में बराबर होगा। कैसे? तो ये भाई उभयनिष्ठ है। और तीसरी बात है, ये कोण 90 है, ये भी 90 है, ये भी दिया हुआ है। अर्थात कोण BOC बराबर कोण COD, प्रत्येक कोण कितना डिग्री? ये भी क्या है? दिया हुआ है। इसीलिए ये दोनों भी त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। नहीं हो गया? त्रिभुज कौन सा? BOC सर्वांगसम त्रिभुज CO, ये भी हो गया किससे? SAS से। जब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात क्या हो गया? ये इसके बराबर हो जाएगी। BC किसके बराबर? CD के बराबर। BC किसके बराबर? ये भी क्या हो गया तुम्हारा? CPCT से। कैसे हो गया? ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और इसी तरह से, है ना, इसी तरह से जिस तरह से हमने अभी 2 को किया, नहीं किया, एक ये दोनों का लिए, नहीं लिए, ये दोनों लिए, तो ये भुजा बराबर नहीं, एक त्रिभुज AOB लिए और BOC लिए, तो उसमें से AB और BC बराबर हो गया। और जब BOC लिए और COD लिए तो यहाँ से BC और CD बराबर हो गया, तो CD भी AD भी बराबर हो जाएगा। नहीं होगा? इसी तरह से क्या हो जाएगा? CD जो है वो AD के बराबर हो जाएगा और AD जो है फिर बाद में AB के बराबर हो जाएगा। नहीं होगा? अब देखो समीकरण 1 2 3 4, देखोगे समीकरण हम लोग 1 2 और फिर 3 तथा समीकरण 4 से। अब देखिए AB किसके बराबर? बट BC किसके बराबर? CD के। CD किसके बराबर? AD किसके बराबर? AB किसके बराबर? BC। सब देख रहे हो एक दूसरे का क्या है? बराबर है। अतः क्या लिख सकते हो? AB जो है वो किसके बराबर और BC किसके बराबर? AB है ना, AB देखो, AB किसके बराबर? BC किसके बराबर? तो CD लिख दीजिए। CD किसके बराबर? AD। और AD किसके बराबर? पुनः AB आ गया ना, तो दोबारा नहीं लिखेंगे ना। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अर्थात क्या हो गया? आपको यही प्रूफ करना था ना, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अर्थात ये जो चतुर्भुज है क्या है? ABCD चतुर्भुज जो है वो कौन सा चतुर्भुज है? ABCD एक कौन सा चतुर्भुज हो गया? समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज के लिए ही 2 चीज न है। क्या चीज? क्या चीज है? 2 चीज, 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी क्या होनी चाहिए? इनका जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक चीज तो हमको यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया कि उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा चीज नहीं बोला कि उसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो हम दूसरा चीज को प्रूफ करने के लिए ये सारा चीज किया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हाँ या नहीं? दिक्कत है? नहीं ना?